सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ऐसा कुछ कहना था हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम मीन्स ए का मतलब अबुल, जो उनके ग्रैंडफादर के फादर थे। पी मीन्स पाकिर, उनके ग्रैंडफादर। जैनुमुद्दीन मीन्स उनके पिताजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ मीन्स पॉलिटिशियन एवं एक महान व्यक्तित्व के पुरुष थे, जो बाद में जाके भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जिन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने बचपन से ही काम करना चालू कर दिया था ताकि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप में सहायता कर सके। उनका परिवार बेहद एक गरीब एक बैकग्राउंड से आता था, जिनके पास खाने को भी उतने अच्छे परिपूर्ण रूप से पैसे नहीं थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन किया सन 1958 में और वहाँ से डिग्री ली एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो जाकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO में एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक तौर पर मीन्स साइंटिस्ट के तौर पर वहाँ पर काम करने लगे। वहाँ पर उन्होंने इंडिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था उस पर उन्होंने बहुत काम किया और उसके बाद उन्होंने जाकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ISRO, उसको भी ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने वही एक जितने भी मिसाइल इंडिया में जो सबसे फर्स्ट मिसाइल बना उसको क्रेडिट दिया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, क्योंकि उन्होंने ही हमारे जो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जो सैटेलाइट व्हीकल था उसको लॉन्च किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। जब उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे पहले उनको एक बहुत इंटरेस्ट था जो एरोनॉटिक्स में मीन्स स्पेस के बारे में, पायलट के काइंड ऑफ उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो जब उनको उस टाइम जब वो DRDO से उनको जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ली थी, ग्रेजुएशन की डिग्री, तो उनको दोनों तरफ से ऑफर आया था, एक एरोनॉटिक्स में जाने के लिए, एक DRDO से। तो उन्होंने सबसे पहले चूज़ किया था हमारा जो एरोनॉटिक्स मीन्स स्पेस के बारे में पायलट बनने का उन्होंने तय किया था। बट जब वो गए उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था तो उसमें जितने लोग थे उसमें 18 लोगों का सिलेक्शन होना था और उनका 19वां रैंक आया था। उसके चलते वहाँ से वो नहीं क्वालिफाई कर पाए और जाके फिर DRDO ज्वाइन किए एज अ साइंटिस्ट। तो ये एक बहुत कोइंसिडेंस अच्छा हुआ था क्योंकि आज अगर वो उस फील्ड में ज्वाइन कर लेते तो आज हम लोग को इतने महान साइंटिस्ट के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिखते। जो डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम है वो अपनी लीडरशिप जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उसके लिए और मिलिट्री मिसाइल प्रोग्राम में उन्होंने जितना भी अपना योगदान दिया उसके लिए जाने जाते हैं। उन्हें इसलिए हम लोग बोलते हैं मिसाइल मैन के भी नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स को लॉन्च करने में, उसको बनाने में उनके जो कंट्रीब्यूशन थे, इसीलिए उनको 1981 में पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित किया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद 1990 में पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया और उसके बाद जाकर 1997 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न के द्वारा भी चुना गया। 2002 में कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और उन्होंने KR नारायण को सक्सीड करके मीन्स अगले राष्ट्रपति उन्होंने बने। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पोजीशन को मीन्स अपनाया था जिसमें वो पहुंचे थे। उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो प्रमोट किया, बहुत शिक्षा को बहुत प्रमोट किया और जो गांव वाले एरिया थे उसको मीन्स डेवलप करने के लिए बहुत उस टाइम फोकस किया था उन्होंने पूरा PURA नाम का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसका मतलब था प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। उस स्कीम में वो एक स्कीम था मीन्स एक प्रोग्राम था जिससे जो रूरल एरिया के लोग थे उनके जो कंडीशन थे, लिविंग कंडीशन थे, उसको इम्प्रूव उसमें किया जाता था।
जब उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल ख़त्म किया तो उन्होंने पब्लिक लाइफ जो सामाजिक कार्य करने में अपना जीवन पूरा फिर से व्यतीत करना चालू कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, विज्ञान पर भी लिखी, एजुकेशन पर भी लिखी और स्पिरिचुअलिटी पर भी लिखी। विंग्स ऑफ फायर जो सबसे फेमस बुक है, विंग्स ऑफ फायर, जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, वो भी उन्होंने उसका देखिए अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा जो सबसे बेस्ट सेलिंग बुक था। वो एक और प्रोफेसर भी उसके बाद उन्होंने बन गए जब एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने अपना कार्यकाल ख़त्म किया तो उन्होंने एक प्रोफेसर भी थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया था। एक बार इसमें एक और बहुत फेमस कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब वो साइंटिस्ट थे तब उनको एक बार नासा की तरफ से एग्जीबिशन में उनको जाने का मौका मिला था, तो वो गए थे। तब वहाँ के जो लोग थे नासा के, तो उनको जब देखकर उनके हाव भाव को देखकर, उनकी दिमागी शक्ति को देखकर वो बहुत चौंक गए थे नासा वाले। और उनको एक कंडीशन भी दिया था कि आपको यहाँ का हम लोग रेसिडेंस दे रहे हैं, यहाँ का आपको पासपोर्ट दे रहे हैं, आपको यहाँ का सिटीजनशिप दे रहे हैं, आप यहाँ रहिए, हम आपको नासा के हेड देते हैं, आप यहीं किसी से शादी कर लीजिए, आपको भारत में जितना पैसा मिलता है उससे दुगना तिगुना पैसा देंगे, यहाँ का आपको नासा का हेड भी बना देंगे। बट अब्दुल कलाम ने कुछ देर सोचा, उसका उन्होंने रिप्लाई किया था। वो रिप्लाई सभी लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा भारत माता के अलावा कोई भी नहीं है, तो मैं पैसे लेकर क्या ही करूँगा, क्योंकि जब तक मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मैं दूसरे देश के लिए क्या करूँ। जो देश का ना हो सके वो किसी का नहीं होगा। तो यही बात अब्दुल कलाम को एक बहुत यूनिक बनाता है और जो बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ होते हैं जो उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर लेने के समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग में जो वो एक लेक्चर ले रहे थे, तो उसी टाइम उनको 27 जुलाई 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद इंडिया के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उनको उसके बाद में मिला था। वो एक बहुत महान वैज्ञानिक, लीडर और एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पे पूरे भारत और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका जो योगदान था भारत को आगे करने में वो कभी भी भूला नहीं जा सकता है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।